नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण जायसवाल और मैं आज बात करूंगा 2025 में हमें क्या करना है, मुझे भी और आपको भी। पहले तो हम 31 दिसंबर को खूब पार्टी करें, खूब दारू पिए अगर आप दारू पीते हैं, खूब सिगरेट पिए अगर आप सिगरेट पीते हैं, लेकिन ये सब 2024 में ही। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 25 में आप शराब छोड़ दीजिए कि आप सिगरेट छोड़ दीजिए, आपका जो मन करे आप वो करिए, लेकिन 2025 में कुछ तो ऐसा करें जो 2024 से अलग हो। अगर 2024 में आप सफल हैं तो 2025 में से कुछ ऐसा पॉइंट निकाल 2024 में से कुछ ऐसा पॉइंट निकाल के लाएं जो 2025 में काम आए और उस 2024 की सफलता को बढ़ाएं। अब हम शुरुआत करते हैं इस बार कुछ नया करने की। नया करने से मतलब मेरा क्या है? नया करने से मेरा मतलब यह है कि हम 2024 में जो करते आए हैं, अगर 2025 में भी हमने वही करा तो हमें जो 2024 में मिला था वही 2025 में भी मिलेगा। तो हम पहले क्या करते हैं? गोल सेट करते हैं, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, आप भी कई ऐसे लोगों को जानते हो, या हम स्वयं की भी बात कर ले तो सही बात तो यह कि हमारे पास लक्ष्य है ही नहीं, गोल है ही नहीं जिसे हम पाने के लिए भागे। हमारे फोकस ही क्लियर नहीं है। हमारे पास गोल हो तो हमारे पास फोकस हो, स्टेप बाय स्टेप चीजें मिलती है। आप मान के चले कि आप किसी शिकार पे गए, मान लीजिए कि मैं किसी शिकार पे गया और मैंने तीर कमान निकाला, बंदूक निकाली, चाकू निकाला, जो भी निकाला जिससे मुझे शिकार करना है। मैंने खरगोश के ऊपर निशाना लगाया और खरगोश के ऊपर निशाना लगाया और मुझे हिरण दिख गई, तो मैंने क्या करा? हिरण के ऊपर निशाना लगाना शुरू करा। हिरण दिखते से मुझे बारहसिंगा दिख गया, मैंने उसके ऊपर निशाना लगाया और निशाना जैसे था ना, बारहसिंगा भाग गया। ना मेरे हाथ खरगोश लगा, ना मेरे हाथ हिरण लगी और ना मेरे हाथ बारहसिंगा लगा। और फिर मैं कहूंगा मेरी किस्मत ही खराब है। तो आप बताइए, मेरी किस्मत खराब है या मेरा फोकस क्लियर नहीं था, मेरा गोल क्लियर नहीं था? अगर मेरा गोल क्लियर होता कि मुझे आज सिर्फ और सिर्फ खरगोश का शिकार करना है, कल हिरण का करूंगा, परसों बारहसिंगा का करूंगा, तो 110% मैं आज खरगोश का शिकार कर लेता। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चला ही नहीं, ना मेरा गोल क्लियर था, ना मेरा फोकस क्लियर था। आपने अर्जुन की कहानी सुनी होगी। अर्जुन युधिष्ठिर के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने मछली की आंख पे निशाना साधने का कहा, उन्होंने चिड़िया की आंख पे भी निशाना साधने का कहा, लेकिन निशाना लगाने को सिर्फ एक को ही कहा गया, जिसे आप और हम धनुर्धर अर्जुन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि निशाना लगाओ, तुम्हें देखो क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है चिड़िया की आंख ही दिख रही है। और बाकी लोगों ने, युधिष्ठिर हुए, नकुल हुए, सहदेव हुए, उनको क्या दिखा? गुरुजी मुझे तो झाड़ दिख रहा है, झाड़ पे चिड़िया दिख रही है, मुझे आसमान दिख रहा है। सब ने अपनी अपनी चीज दिखाई, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। अर्जुन का लक्ष्य, फोकस दोनों क्लियर थे और निशाना उन्होंने आसानी से साध लिया। आप अपने काम के अर्जुन बनो। आप जानते हो कि पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा हम जिसका नाम लेते हैं, हमने जिस कई बार सुना है, भगवान कृष्ण के जो प्रिय सखा है वो अर्जुन ही है। क्यों? क्योंकि उनके लक्ष्य और फोकस क्लियर थे। आप अपना लक्ष्य और फोकस अगर 2025 में क्लियर रखते हो तो 110% आप पहुंच जाओगे। सबसे पहले तो पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और एक लक्ष्य बनाओ। जरूरी नहीं कि लक्ष्य आपका बड़ा ही हो, ऐसा असाध्य लक्ष्य अगर आपने साध लिया तो कोई काम का नहीं, क्योंकि आपने असाध्य लक्ष्य को साधने की कोशिश करी और 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन में आपका मोटिवेशन खत्म, आपका लक्ष्य खत्म, आपका फोकस इधर उधर हुआ और फिर हम वही अपनी असफलता दोहराएंगे जो 2024 में दोहराई थी, वही अगर 25 में दोहराना हो तो बहुत बड़ा लक्ष्य, मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैं 10-20 लाख रुपए कमाऊंगा, ऐसा बिल्कुल लक्ष्य नहीं हो। जो आप एक कैलकुलेट करें और फिर वो अपना लक्ष्य बनाए, चाहे वो पैसे का हो, आप स्टूडेंट हो तो आपके पढ़ाई में नंबर का हो, या XYZ जो जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड का लक्ष्य आप बनाए और फिर उसको एक एक कदम चल के उसको पाने की कोशिश करें। उसके लिए सारा मैनेजमेंट तैयार करें। उसके लिए एक एक दिन का आपके पास एक एक चीज लिखी हो। सबसे बड़ी बात हो कि आपके पास लिखित में अगर कुछ नहीं है तो फिर ना ही आपका लक्ष्य है, ना ही आपका फोकस क्लियर होगा। आपने देखा होगा फोकस के लिए क्या बोलते हैं उसको, मैग्नाइट ग्लास,
जिसको हम बचपन में सभी ने खेला होगा कि मैग्नाइट ग्लास को सूरज की रोशनी में रखते थे और कागज 2 मिनट में, आधे मिनट में जल जाता था। होता क्या था, अगर उसको हिलाते डुलाते रहो तो कभी नहीं चलेगा, लेकिन एकदम से फोकस करोगे तो वो जल जाएगा। आप फोकस करो, बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन चुनौती भी आप पार कर लोगे, पर आपको वो मैग्नीफाई ग्लास जैसा बनना पड़ेगा। आप एक लक्ष्य तय करें और उस पर सारा फोकस लगाएं। फोकस कभी भी उस शिकारी जैसा काम नहीं करेगी, कभी खरगोश पे, कभी हिरण पे और कभी बारहसिंगा पे। ना खरगोश मिलेगा, ना हिरण मिलेगी, ना बारहसिंगा मिलेगा। लक्ष्य एक तय हो और फिर उसी पे चले, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, फिर आपको वो लक्ष्य पाने के लिए ही काम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, वो एक बार लक्ष्य हमें मिल जाए फिर हम अगला स्टेप उठाएंगे। यही करना है हमें 2025 में। मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम था भाग मिल्खा भाग। मैं कहूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी वो मूवी देखें। वो एक मूवी आप मान के चले कि 100 किताब के बराबर है। ना जाने कितने ही उस पे लेसन छुपे हैं जो आपको आपके जीवन में काम आ सकते हैं। आपको लक्ष्य बनाने में काम आएंगे, आपको फोकस क्लियर करने में वो काम आएंगे। जैसे उसने क्या कहा था, मैं आपको कुछ सुना देता हूं, जिसने आपने देखी होगी तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और नहीं देखी तो पहले देखना, फिर आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। भाग मिल्खा में मिल्खा सिंह जो रहते हैं, उन्होंने सबसे पहला उन्होंने फोकस करा कि भैया किस लिए भागे वो। उन्होंने दूध के गिलास के लिए भागे कि दूध मिलेगा, भागो भैया, दूध मिलेगा, भागो, ओ दूध, ओ दूध, ओ दूध। दूध के चक्कर में रेस जीत गए। दूसरी रेस में उन्होंने दूसरा लक्ष्य बनाया कि मुझे इंडिया का जैकेट चाहिए, और वो रेस भी जीत गए। चाहे किसी से लड़ना पड़ा, पैरों को तुड़वाना पड़ा, अपने जो शिक्षक थे, उनके जो गुरु थे, उनसे मार खानी पड़ी, लेकिन वो अपना लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं भूले और दौड़ते गए, लक्ष्य जीत गए। फिर तीसरा लक्ष्य उन्होंने जो था कि भैया अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया कि यार देख, एक दिन मेरे नाम पे छुट्टी होगी और मैं इसलिए भाग रहा हूं। भागे 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 और इतना भागे कि आज आपको पता है 80 बार वो दौड़े, इंटरनेशनल नेशनल मिला के 80 बार दौड़े और 77 रेस जीते। ये रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ मिल्खा सिंह के नाम पे है। और इसमें ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारा सम्मान मान, कई बार डिस्कस कर रहे हैं उनको। कई बार आपने देखा होगा उस मूवी में एक पाकिस्तानी कोच रहता है, बोलता है मिल्खा सिंह हो सकता है तुम्हारी आखिरी रेस हो। ऐसे आपको भी कई मिलेंगे, कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि ये काम तू नहीं कर सकता है, ये ऐसा हो जाएगा, इसमें हो सकता तो फेल हो जाएगा। तो मिल्खा सिंह का जवाब था, मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही कि मेरी आखिरी रेस हो। जब भी आपको कोई डिस्करेज करे, जब भी कोई आपको डिस्करेज करे, आप उसको बोलो कि मैं भागूंगा भी वैसे ही कि ये मेरी आखिरी रेस हो। आप डिस्करेज बिल्कुल भी ना। लोग तो मिलेंगे आपको कि ये नहीं करना है, वो मत करिए, तेरे बस की बात नहीं है, नहीं होना है और डिस्टर्ब भी नहीं होना है। कई लोग आएंगे। मिल्खा सिंह में भी ऐसा ही हुआ था। वो बाहर विदेश खेलने गया, वहां पे एक महिला मिल गई और क्या हुआ, फिर गुलबुल गुलबुल गुलमुल गुलमुल हुआ। क्या वो रेस मिल्खा सिंह हार गए थे, और वो रेस जैसे ही हारे, जाकर अपने कोच से माफी मांगी और कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, मैं तोड़ूंगा। और कोच ने लिख के दिया 4.5 ऐसा कुछ उन्होंने लिख के दिया, और उसके लिए वो लग गए। और आपने मूवी देखी हो तो उसमें मुंह से खून निकल रहा है, पूरी तरह से थक रहे हैं, मरने की हद पे आ गए हैं, लेकिन मिल्खा सिंह ने दौड़ना नहीं छोड़ा। मिल्खा सिंह एक मात्र ऐसी मूवी है जो कई मोटिवेशनल स्पीकर इस बात को बता चुके हैं। मैंने कई जगह, मतलब मिल्खा सिंह अपने आप में एक इतना बड़ी मूवी है, इतनी ज्यादा उसमें सीखा जा सकता है कि हर एक चीज में सीखा जा सकता है। डिस्टर्ब हुआ तो खुद आईने के सामने खड़े होके चाटे मारे स्वयं को, अपना डिस्ट्रैक्शन पकड़ो। आपको कई बार कांच के सामने खड़ा होना पड़ेगा और स्वयं को चाटे मारना पड़ेंगे, तब जाके आप 2025 में सफल होंगे। आपकी जर्नी कोई नहीं देखेगा कि आपने कैसे जर्नी करी, आपकी सफलता देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप दिसंबर 2025 में एक सफल व्यक्ति बनकर उभरे और 2026 में सफलता के नए आयाम गढ़े। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप हर दिन सफल हो, ऐसा डिसिप्लिन आपके साथ लाएं। आप जल्दी उठने से लेकर शाम को जल्दी सोने तक का डिसिप्लिन अपने अंदर मेंटेन करें। आप 110% सफल होंगे।
आप 2025 में ऐसा रेजोल्यूशन लीजिए जो आप पूरा कर सके। इतना छोटा भी ना हो कि उसके लिए आपकी जल्दी नींद ना खुले, और इतना बड़ा भी ना हो कि आप उसको बोलो कि छोड़ो यार अब तो ये करना ही नहीं, इतने से होगा नहीं। आप एक एवरेज गोल बनाए, और हो सकता है कि आपसे पूरे साल का गोल नहीं बने, आप 2-2, 3-3 महीने का गोल बनाए कि 90 दिन में ये करूंगा, फिर 90 दिन ये करूंगा, लेकिन 90 दिन का आपके पास लिखित होना चाहिए कि मैं 90 दिन क्या करूंगा। उसमें किसी की शादी हो, उसमें किसी की सगाई हो, उसमें कोई घूमने जा रहा हो, लेकिन अगर आपने 90 दिन लिख दिया तो फिर लिख दिया। कोई बेहद इमरजेंसी को छोड़कर आपके लक्ष्य से आपको कोई नहीं भटकाए। कुछ भी हो जाए, आपको जो लिखा हुआ दिन है उस पर वो काम होना ही चाहिए, तब जाकर आप सफल होगे। इस कंपटीशन भरे जमाने में सफल होने के लिए मेहनत नहीं, अति मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है, बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तब जाकर आप सफल होंगे। 2025 आपको सफल करना ही करना है। 2025 आपको सफल नहीं करेगा, 2025 को आप सफलता के आयाम लिख के सफल करोगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।